हेलो गाइस। तो आज का क्वेश्चन ये है कि भाई रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम सॉर्टेड एरे। ठीक है, हमको इनपुट में एक एरे गिवन है जो कि सॉर्टेड है, और लेकिन उसमें क्या है कि डुप्लीकेट एलिमेंट्स भी है। हमको आउटपुट में एक एरे देनी है जिसमें सिर्फ यूनिक एलिमेंट्स रहेंगे। ठीक है, तो इससे करने का आसान तरीका क्या है? आसान तरीका यानी कि ब्रूट फोर्स। ठीक है, ब्रूट फोर्स में क्या है कि हम सिंपली एक सेट ले सकते हैं। ठीक है, सेट सेट की खासियत ये है कि इसमें जो भी एलिमेंट्स डालो, ठीक है, सिर्फ यूनिक ही रहेंगे। तो अगर हम इस एरे के सारे एलिमेंट्स उठा के इस सेट में डाल दें तो हमारे पास बचेगा 1, 2 और 3। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, सेट के सारे एलिमेंट्स उठा के इस एरे के अंदर आउटपुट एरे में डाल देंगे। तो इसका क्या है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगा ऑफ एन, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पे रहेगा ऑफ एन। ठीक है, क्योंकि इसमें हमने एक एक्स्ट्रा सेट यूज़ किया। अब इसको थोड़ा ऑप्टिमाइज करा जाए। ठीक है, तो ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे कि सेट यूज़ नहीं करेंगे। सेट यूज़ नहीं करेंगे तो क्या होगा, इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ऑफ 1। अब ये करेंगे कैसे, ठीक है ना? तो सबसे पहले अपना एरे लिख लेते हैं। ठीक है, 1, 1, 2, 2, 2 और ये 3, 3। दो पॉइंटर ले लेते हैं आई। ठीक है, जे को ऊपर लिख देता हूँ, जे। दो पॉइंटर ले लिए। अब आई हमारा वो पॉइंटर है जहाँ पे एलिमेंट्स को रखना है। ठीक है, जहाँ पे एलिमेंट्स को हमें रखना है। ये वो वाला पॉइंटर है जो आगे जाके देखेगा कि कौन सा यूनिक एलिमेंट है। ठीक है, तो आई अपना ट्रैक करेगा जहाँ पे हम एलिमेंट्स को रखते जाएंगे एक के बाद एक, और जे आगे जा जाके देखेगा कि कहाँ पे मेरा यूनिक एलिमेंट है। अब इस चीज़ को करेंगे कैसे, ठीक है? तो आई और जे दो पॉइंटर ले लिए। आई को हमेशा 0 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमें पहले एलिमेंट से रखना स्टार्ट करना होगा। ठीक है, पहले इंडेक्स से। तो इसमें दो चीज़ हो सकती है। एक एक चीज़ ये हो सकती है कि आई पे जो एलिमेंट है वो जे पे जो एलिमेंट है उसके इक्वल हो। ठीक है, आई पे जो है वही जे पे, यानी कि 1 और 1। तो इस केस में क्या करना है कि हम जे प्लस प्लस कर देंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें 1 एक बार यूनिक मिल गया है, अब उसके बाद बाकी के 1 की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें यूनिक एलिमेंट चाहिए। ठीक है, तो यूनिक एलिमेंट की मतलब क्या है कि एरे ऑफ आई नॉट इक्वल टू एरे ऑफ जे। ठीक है, अगर ये दोनों अनइक्वल है तो मान लेते हैं कि जे मेरा यहाँ पे, अब इस केस में 1 और 2 दोनों अनइक्वल है। तो क्या करेंगे ना, आई प्लस प्लस कर लेते हैं। सबसे पहले आई को एक आगे मूव कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आई आ गया, और जे पे जो भी एलिमेंट है उसको उठा के यहाँ पे पुट कर देते हैं। ठीक है, एरे ऑफ आई इक्वल्स एरे ऑफ जे। तो इससे क्या होगा, हमारा पहले 1 था, उसके बाद यहाँ पे 2 आ गया। ठीक है, फिर यही कंडीशन को रिपीट करते हैं। अगर आई जे के बराबर है तो जे प्लस प्लस। ठीक है, तो जे होगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 2, आई यहाँ पे, अभी यहाँ पे आई है, तो आई और जे इक्वल है, तो हम इसको आगे मूव कर देंगे। ठीक है, फिर से इक्वल है तो एक और आगे मूव कर देंगे। ठीक है, अब जे पे जो एलिमेंट है वो है 3, तो एरे ऑफ आई नॉट इक्वल टू एरे ऑफ जे, तो आई को एक आगे मूव कर देंगे यानी कि यहाँ पे, और वहाँ पे ये एलिमेंट को डाल देंगे 1, 2, 3। देखो, यूनिक एलिमेंट सारे आ गए हैं। ठीक है, अब इसके बाद के बचे जो एलिमेंट्स है, ठीक है, इसके बाद के बचे एलिमेंट्स वैसे ही रहेंगे। तो ये हो गई अपनी आउटपुट एरे। तो हमें इसमें ध्यान क्या देना है कि जो स्टार्टिंग के एलिमेंट्स है ना वो सारे यूनिक एलिमेंट्स को कवर कर ले। ठीक है, इसके बाद के जो भी एलिमेंट्स है ना वो आउटपुट में काउंट नहीं किए जाते। ठीक है, तो ये अपना सूडो कोड। ठीक है, इतना आसान है। तो इसमें हमें दो पॉइंटर उठाने और देखते जाना है, जो भी अलग एलिमेंट मिले उसको उठा के रख देंगे आगे। ठीक है, जो भी यूनिक एलिमेंट मिले उठा के आगे रख देना है। ठीक है।